माँ भी है। मैंने अपने घर में सारे काम किए, तो मुझसे सऊद अब कहते हैं ना, अब तो हिल के पानी नहीं पीती, पहले तो बड़े काम करती थी। मैंने कहा अब अल्लाह मियां ने मुझे नौकर दिए हुए, अब मैं क्यों हिलूं? सही बात है यार, बहुत किया काम, अल्लाह का शुक्र, बस प्रिविलेज है तो है। बोलो आप भी हिल लो थोड़ा सा। वो कहता है खाना मैं पका रहा हूँ, नहीं झूठ झूठ बकवास, वो पानी कह रहा तक है नहीं सारे जवेरिया के काम मैं करता हूँ। पीते। नहीं झूठ बात कर रहा था यार, ये गलत बात कर रहा था। हाँ घर के काम सारे वो नहीं। देखिए आप मुझे बताएं, मुझे खाने का वो इतना शौक नहीं है, जो भी पकेगा मैं खा लूंगी। अब वो पूछने आता है तो खाना क्या पकाना है, रोज का एक कहानी है ये। और तो उनको मैं कहती पसंद है हूँ खाना। साहब से पूछो, साहब तो बहुत शौकीन अब है। मैंने साहब के ऊपर डाल दिया है कि वही बताएं, जो खाने का शौकीन है वही बताएगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से बना लूं, इनको खाना नहीं अब हो फिर। इतने दो बच्चे, एक फिर सऊद बड़ा सबसे वाला, तो बच्चा वो भी छोटा सा, यू नो, है ना ऐसे, क्योंकि लेकिन तेरे ये सारी दोनों चीजें सऊद संभालते हैं, नहीं है, तेरे दोनों बच्चे तो बड़े बुर्दवार है, बहुत वो तमीज़दार तो लगते ही बच्चे, नहीं है वो माशाल्लाह। बच्चे यार। मैंने कहा तुम्हारे वो बच्चे, बेटा तेरी बेटी माशाल्लाह, लगता है कोई 80 हमें साल सिखा रहे होते हैं। अभी तक मैं इतना खामोश नहीं जितना तेरे दोनों बच्चे हैं यार। दोनों फलसफी हैं माशाल्लाह। दोनों अभी जब और मैं फिल्टर performers से हैं। पिक्चर्स लेती हूँ ना, हाँ। तो मेरे बेटा बेटी मुझे क्या कहते हैं, दोनों आए एक दिन, मामा आपको पता है ये जो आप फिल्टर से सीन लेती हैं, अपने मुंह पतला करती हैं, आंखें बड़ी कर लेती हैं, ये वो। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, सब करते हैं। नहीं मामा, आपको अल्लाह मियां ने बनाया है, अगर आप इसको चेंज कर रही है शक्ल को, इसका मतलब आपको उनकी क्रिएशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो नहीं ये उनसे गलत नहीं, बात है। मैंने कहा अच्छा भाई, नहीं, मतलब ये हल्की सी डिमांड रख रही हूँ कि ये भी हो सकता था। चेंज यार, एवोल्यूशन पूरा तो उसी ने दिया हुआ है, उसी को थोड़ा देख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा तो अब क्योंकि इतना करीब आपका रिलेशनशिप, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपकी पूरे ये जो हमने इंटरव्यू किया इसमें पता चला कि कैसी बेटी है जो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, जिसने अपने माँ बाप की मेहनत को देखते हुए खुद भी उतनी ही मेहनत की, बिल्कुल, और उसने अपनी मेहनत की वजह से अपने माँ बाप को सुख भी बहुत दिए, उसकी वजह से दिल में भी बड़ा कुछ किया। तो हर वक्त एक तो साथ रहता है आदमी, लेकिन अब बच्चे हैं, मियाँ और जिम्मेदारी, तो उतना वक्त दे पाती हूँ अपने माँ बाप को? नहीं अम्मी नाराज़ भी होती, नाराज़ तो नहीं होती, कभी भी कहती है भाई तुम तो फ़ोन ही नहीं करते, क्योंकि मेरी बाकी बहनें रोज़ फ़ोन करती हैं तकरीबन। अच्छा मेरा ये है कि मैं 2 हफ्ते में एक बार जाती हूँ ज़रूर अम्मी की तरफ, और फ़ोन में मुझसे फ़ोन पे बातें होती नहीं है। मैं तो फोन जाती हो तो वहाँ क्या 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट? हाँ मैं ऐसे जाते हैं हम लोग, जैसे शाम को चले आते हैं, सऊद भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। Okay. कभी कभी हम लोग पहले चले आते हैं, सऊद बाद में आते हैं। फिर अम्मी खूब सारा खाना बनाती हैं हम लोगों के लिए, काफ़ी। अम्मी नहीं आती तुम्हारी तरफ? अम्मी आती हैं, रहती हैं, मेरी अम्मी रह के जाती हैं घर पे, मैं एक दो अम्मी को दिन। लेके आती हूँ। और बच्चों से 2-4 कैसी उनकी दिन। रिलेशनशिप है? अम्मी की देखें, अब ये मैं आपको बता दूँ, अब बच्चे हमारे हैं ना, घर में बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। लेकिन मेरी अम्मी का ये है कि जैसे अम्मी आई तो जन्नत को 7 नमाज पढ़ रही है उनके, और हर वक्त नमाज पढ़वा रही हैं, सब बता रही हैं, इस तरह नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो जो एक होता है ना कि घर में जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया, उस तरह वो उसको भी सिखाती हैं। सऊद से भी बहुत प्यार करती हैं? हाँ सऊद से बहुत करती हैं, बहुत। अगर मैं कभी कुछ कहती हूँ ना, भाई ये नहीं नहीं नहीं, ये तो सऊद के लिए रखना है, खबरदार तुमने खाया तो रख दो, ये सऊद के लिए। अम्मी से कोई छोटे मोटे शिकवे हैं? मेरी अम्मी से अम्मी से शिकवे? नहीं। हाँ हैं। क्या? खैर वो शिकवे मेरे तरफ से हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लोग देखेंगे वो कहेंगे तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। क्या शिकवे है? जैसे अब मेरी बहनें जाती थी कॉलेज उस वक्त, क्योंकि मेरी एक बहन मुझसे 8 साल छोटी है, एक बहन मुझसे 4 साल छोटी है। तो मैं उस वक्त काम करती थी, और जब मैं आती थी, कभी कभी हम 10 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, तो घर आती थी तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मेरी बहनें कॉलेज या कहीं जा रही होती थी तो अम्मी कहती रुक जाओ, मैं साथ जाऊँगी स्टॉप तक, अकेले नहीं जाना। तो मैं सोचती कि यार मेरी बहनों के लिए तो अम्मी इतनी परेशान होती हैं कि वो साथ जा रही हैं, साथ लेके आ रही हैं, और मुझे तो 10 बजे तक कोई कॉल भी नहीं करता कि हाँ भाई 10 बज रहे हैं, क्योंकि उनको एक आदत पड़ चुकी थी ना, मैं तो सुबह जाती हूँ 10 बजे रात को। तुमको पता था बच्चा तेज है। फिर अम्मी ने, मैंने एक दिन बोल दिया ना, मैंने अम्मी को, मैंने कहा अम्मी आप उनके लिए तो इतनी परेशान होती हैं कि आप जो है वहाँ जा रही हैं, खड़ी हुई हैं, जब तक वो आती नहीं है वहाँ तक बाहर तक खड़ी रहती हैं, गली तक खड़ी हुई हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो आप, मैं तो चली जाती हूँ बाहर भी। तो अम्मी ने कहा भाई तुम मेरी तरह हो ना, 2-4 टिका दिए किसी ने बदतमीजी की, ये ना सीधे शाय देखा, बोला ना वही बात जो मैं कह रहा हूँ, भी बता सकता था। चलो अगर तुमसे मैं कहूँ कि पहले अब्बा को अगर तुमने कुछ बातें कहनी है, पूरे पाकिस्तान ने भी सुननी है उनकी तारीफ में, मजाल है जो कोई इतनी दूर उल्टी सी बात की हो। एक समझो कि ऑस्कर सेरेमनी है, आपने देखे हैं ऑस्कर्स माशाल्लाह, उसमें आप एक जब स्पीच देते हैं, ऑस्कर आपको मिल चुका है अब, तो आप उन लोगों को देते हैं कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में
बहुत बड़े बड़े किरदार अदा किए, उसमें माँ बाप सबसे आगे। तो पहले वालिद को ज़रा ट्रिब्यूट दो। पापा, आप आज हम जो भी हैं, यकीनन आपकी मेहनत और आपके प्यार और आपके भरोसे और अतमाद की वजह से यहाँ पर हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे दूसरे बहन भाई हों। और दूसरी चीज़, आपसे मैं बहुत सख्त लहजे में कभी भी बात कर जाती हूँ और आपको इस ज़ाहिर बुरा भी लगता होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते थे कि तुम मेरा बेटा हो। तो भाई बेटे और बाप में थोड़ी बहुत तो चलती है ना। नहीं मैं मानता हूँ आज के बाद बिल्कुल बंद है ये काम। आज के बाद बंद। मेरी जो भी बातें आपको बुरी लगी उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन एक बात की बहुत 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 मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस तरह बड़ा किया कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपने 3-3 4-4 नौकरियाँ की, अपनी नींदें ख़राब की, मेहनत की, पैदल चल चल के आते थे, लेकिन आपने हमें वो सब कुछ दिया शायद जिसके उस वक्त हम काबिल भी नहीं थे। तो आज हमारा जो दिल और पेट भरा हुआ है, नीयत भरी हुई है, वो आपकी वजह से, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी लाई हुई एक एक नेमत जो आपने अल्लाह की हमें दी है, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने हमें सिखाया कि दुनिया में किस तरह खड़ा होना है। और मेरे पापा ने मुझसे एक बात ज़िंदगी में की थी जो मैं आज तक नहीं भूली। पापा ने मुझे हमेशा कहा था कि देखो, ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश करना कि किसी को मुतासिर करो, किसी से मुतासिर होने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपना आप जो है वो खो दोगे किसी और के जैसा बनने के लिए। तो हमेशा ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया और आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। उस वक्त जब आप नहीं कर सकते थे, उस वक्त भी आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। और आज जब मेरे बच्चे मुझसे कोई ख्वाहिश करते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास तो इतना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप किस तरह पूरा करते होंगे, ये मैं आज सोचती हूँ। और पापा, हाँ, आप मेरे लिए जो भी चीज़ें लेकर आते हैं, जो मुझे बचपन पसंद थी, अब जो आप लेकर आते हैं, खुदा की कसम उससे प्यारा तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। और वो चीज़ें मैं बहुत सेंस के रखती हूँ आपकी लाइफ में। वो भी रो रहे होंगे, मैं भी रो रहा हूँ। और माँ से क्या कहोगी? अम्मी, आज मेरे अंदर जो एक, मैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और दुनिया के आगे डट के खड़ी होती हूँ, आपकी बताए हुए, आपके सिखाए हुए सबक हैं जो मेरे सामने हैं और जो मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ कि दरगुज़र, कितने लोगों ने आपका कितना ही दिल दुखाया, आपने दरगुज़र किया, माफ़ किया, अल्लाह पे छोड़ी हर चीज़। और जिस तरह आप मेहनत करती रही हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए उसी तरह मेहनत कर रही हूँ, खुशी खुशी दिल से। और आपने जो हमें सब्र और शुक्र करना सिखाया, वही आज हमारे इसलिए काम आ रहा है क्योंकि आज की इस दुनिया में सब्र और शुक्र बहुत कम लोगों को नसीब है, और आपकी वजह से वो हमें नसीब है। शुक्रिया। कह दो आई लव यू। आई लव यू अम्मी एंड पापा दोनों के लिए। और मैं दोनों के लिए छोटा छोटा सा गुनगुनाना चाहूँगी। प्लीज गो गो अहेड। वो सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे। पहले पापा के लिए। पहले पापा के लिए। दो कपड़े कम पास तुम्हारे, तुमको नहीं ये परवाह है, बच्चों को कोई कमी रहे ना, इसी बात का झगड़ा है, अपने लिए बाजार हो जाते, मेरे लिए ले आते हो, पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो, पापा खुद सब सहते हो। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, मन की मस्ती तू मेरी हस्ती तू, मन की मस्ती तू मेरी हस्ती तू, तू ही मेरी जान, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
आई लव यू। दोनों रो रहे हैं, आप लोग खामोश रहें प्लीज। इस जवेरिया तो जज्बाती हो ही गई, आपके प्यार करती। दोनों माँ बाप रो रहे हैं इस वक्त तुम्हारे। एंड आई एम सो, यू नो, बहुत कम बच्चे वो सादत हासिल करते हैं जो भी आपने हासिल कह दिया कुछ। थैंक यू वेरी मच जवेरिया फॉर ओपनिंग योर हार्ट आउट टू अस। हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, और अल्लाह आपको खुश रखे। खुश तो आप हैं, इस खुशी को हमेशा कायम रखे ताबद आपके बच्चों को, और आपके वालिदैन का साया आप पे आमीन, 200 साल ऊपर रखे।